In this video, we will understand about share and dividend. To understand share, let's take an example. शेयर को समझने के लिए एक हम एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। जैसे कि आप सभी को पिज्जा बहुत पसंद है। मान लीजिए महेश को एक पिज्जा का बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है। पिज्जा का बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसको ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज हम मिनिमम कंसीडर करते हैं, ऐसा सपोज कर लेते हैं 1 लाख रुपीज जो है वो उसको चाहिए रहेगा। अब 1 लाख रुपीज तो भाई उसके पास है नहीं, तो उसने क्या किया, इसके शेयर बनाना शुरू करेगा। मीन्स अगर वो देखे इस बिजनेस को 100 शेयर में डिवाइड कर देगी, 100 हिस्से बना देगा एक तरीके से अगर हम बोले। अब 100 हिस्से में से वो 40 सेल कर देगा, सेलिंग पे डाल देगा, ठीक है, बेच देगा, बेचने के लिए रखेगा। अब ये जो है 40 शेयर की, वो एक शेयर की कॉस्ट मान लो 1 शेयर की वो कॉस्ट कितनी रख रहे हैं, 1000 रुपीज, ठीक। अगर ये 40 शेयर सोल्ड हो गए तो उसको कितना हो जाएगा, मिल जाएगा पैसा। अगर हम देखें तो 40,000 मिल जाएगा और उसके पास खुद कितने रुपीज है, 60,000, है ना। तो ये एक तरीके से उसका महेश का जो बिजनेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो 40% है, मान लीजिए जो 40 शेयर 40% खरीद रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, एक तरीके से को ओनर हो जाएंगे या फिर पार्शियल ओनर कह सकते हैं। तो ये इसका बिजनेस शुरू हो जाएगा, जो कि महेश का आइडिया था। और बाकी 40 जो है वो एक तरीके से को ओनर। हम इसके एज अ डेफिनेशन देखें, शेयर रिप्रेजेंट अ फ्रैक्शन ऑफ ओनरशिप इन अ बिजनेस। अब ये जो 40 थे वो फ्रैक्शनली कहना चाहिए ओनरशिप में आ चुके हैं और इनका बिजनेस शुरू हो गया। अब यहाँ पे अगर हम एक चीज गौर से देखें, थोड़ी सी टर्म देखें, तो 1000 1 शेयर इक्वल्स टू 1000 रुपीज है। अब ये जो है 1000 रुपीज, ये एक तरीके से क्या है, शुरुआत में जो वैल्यू रखी जिसको हम बोला जाएगा नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू बोला जाता है, हम ये कंसीडर करेंगे जो कि कभी चेंज नहीं हो। क्योंकि मान लीजिए अगर इनमें से 40% में से किसी एक को अपना शेयर बेचना है, अब भाई उसने 1000 रुपए में खरीदा था, लेकिन अब उसको उस बिजनेस में नहीं रहना, उसका मन नहीं लग रहा है या फिर उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा उस बिजनेस में, तो अब वो शेयर या फिर लॉस पे जा रहा है या प्रॉफिट उसको सही नहीं लग रहा है, जितना प्रॉफिट मिलना चाहिए, तो वो अपना एक शेयर जो है वो बेचना चाहेगा। तो जब बेचेगा तो हो सकता है 1000 रुपए से कम में बेचे या 1000 रुपए से ज्यादा में बेचे। तो जितना भी बेच रहा है तो वो तो एक तरीके से मार्केट वैल्यू हो जाएगी उस समय के हिसाब से, क्योंकि अप एंड डाउन डेली बिजनेस में फ्लक्चुएशन होता रहेगा। लेकिन ये जो वैल्यू है नॉमिनल वैल्यू, जो कि हम बोले एनवी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको नॉर्मली, तो ये इसकी नॉमिनल वैल्यू रहेगी जो कि कभी चेंज नहीं होगी, नॉट चेंज विद टाइम। टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होगी, ठीक है। और साथ में अगर हम देखें, अगर मान लीजिए ये लॉस पे हो गया, मान लीजिए 100 रुपए का लॉस पे बेच रहा है, जैसे कि अगर 100 रुपए के लॉस पे सेलिंग प्राइस कितनी हो गई यार, उसके लिए जो बंदा खुश नहीं है बिजनेस से 900 रुपीज में सेल करता है। तो अब ये जो वैल्यू है 900 जो है वो क्या हो गई, मार्केट वैल्यू हो गई। यहाँ पे हम देखें तो उसने लॉस के साथ बेचा है, और अगर मान लीजिए 100 रुपए प्रॉफिट होता और तब भी उसको बेचना होता, मान लो उसको पैसे की जरूरत है, 1100 मीन्स बेच रहा है वो 1100 रुपए में या 1100 रुपीज में बेच रहा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है उसको। तो ये इसकी मार्केट वैल्यू होती है। हम इसकी थोड़ी डेफिनेशन भी देख लेते हैं क्या होती है। सो हम डेफिनेशन देखें, नॉमिनल वैल्यू अ शेयर द वैल्यू फिक्स्ड फॉर ईच शेयर। जैसे कि हमने देखा था उस समय 1000 रुपीज जो थी एक शेयर की कॉस्ट थी, 1 शेयर इक्वल्स टू 1000 रुपीज। तो ये क्या है, एक तरीके से हम बोले नॉमिनल वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू, जिसको हम एनवी से रिप्रेजेंट करेंगे। और जब वो 100 रुपीज कहना चाहिए कम करके बेच रहा था, तो वो जो वैल्यू थी मीन्स 900 रुपीज जो थी उस समय की एट अ टाइम अगर बोला जाए तो क्या थी, मार्केट वैल्यू या एमवी, कैश वैल्यू। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि नॉमिनल वैल्यू जो ओरिजिनल वैल्यू टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होती है, क्योंकि हम देखते हैं शेयर जो है वो डे बाय डे कुछ ना कुछ चेंजेस आता रहता है। लेकिन तो ओरिजिनल वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। 1000 रुपीज का वो बेच रहा था, उसने अगर रखा था, मान लीजिए जैसे 40% जो थे उनमें से कुछ ने 10 दिन में ही ले लिया था, 10 दिन के ही अंदर खरीद लिया था,
बाकी के 30 थे वो 1-2 दिन बाद छोड़ के ले रहे थे। तो शुरुआत में ही उसने 1000 कंसीडर कर लिया था कि भाई मैं एक शेयर जो है 1000 रुपीज का बेचूंगा। लेकिन इन लोगों ने जैसे ही खरीदा, अब ये इनकी मर्जी है कि हमें कितने में शेयर बेचना है। जो एक्स पर्सन था, मैं एक्स पर्सन बोल देते हैं उस व्यक्ति को, एक्स पर्सन ने जो था वो 900 रुपीज में सोल्ड कर दिया उस शेयर को, अपने शेयर को। तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है डे बाय डे, बट नॉमिनल वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी। कि मार्केट वैल्यू जो है, अगर जैसे कि यहाँ पे इस केस में हमने एक्स पर्सन जो है 900 रुपीज में बेच रहा है, जिसने 1000 रुपीज में उस समय खरीदा था महेश से। अब यहाँ क्या हो रहा है, एक तरीके से देखा जाए, मार्केट जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, स्मॉलर देन हो रही है नॉमिनल वैल्यू से या ओरिजिनल वैल्यू से। तो हम इस केस में क्या कहेंगे कि ये क्या है, डिस्काउंट है। एक तरीके से डिस्काउंट मिल गया। अगर मान लीजिए वाई पर्सन ने खरीद लिया वो, ठीक है, डिस्काउंट हो गया, उसको मिला 100 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, और क्या चाहिए उसको। लेकिन अगर मान लीजिए वो एक्स पर्सन जो वो 1100 में बेचता, 1100 पे सोल्ड करता दूसरे, अगर हम बोले तो अब यहाँ पे अगर हम बोले तो मार्केट वैल्यू क्या हो गई, एक तरीके से बढ़ गई है, किससे, नॉमिनल वैल्यू से। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से प्रीमियम हो गया शेयर। एक तरीके से ये याद रखेंगे हम, प्रीमियम हो गया जब अगर मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से बड़ी हो गई तो प्रीमियम है, और मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से कम है तो डिस्काउंट में हो रहा है ये बिजनेस। सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रिलेटेड विद शेयर एंड डिविडेंड इज, फर्स्ट वन इज सम इन्वेस्टेड, जितना जैसे हमने देखा था 40,000 इन्वेस्ट कर रहे थे 40%, और उससे भी ज्यादा कर सकते थे अगर कोई और दूसरा शेयर सेल कर देता। तो अगर देखा जाए, अगर हम कंसीडर कर रहे हैं नंबर ऑफ शेयर 40 थे उस समय, हम उस एग्जांपल में कंसीडर किए थे, और एक शेयर का हमने कॉस्ट रखा था 10 रुपीज। और इसके बाद एक और है नंबर ऑफ शेयर जो है कितना है, सम इन्वेस्टेड, जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं वो मान लीजिए, और मार्केट वैल्यू कितनी थी, क्योंकि हमने देखा था 40 शेयर वो क्या हो रहा था, सेल कर रहा था, 40,000 था वो। तो हमें मिल जाएगा कि भाई उन्होंने कितना 1000 से डिवाइड कर रहे हैं 40,000 को, तो हमें मिल जाएगा कि भाई वो 40 शेयर थे, मतलब कि सेल पे रखे गए थे। तो इस प्रकार कुछ हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे इस एक्सरसाइज से, मतलब कि 3A से, और ये सब फॉर्मूले यूज होते जाएंगे। थैंक यू।